लेते हैं एल्विश मामले से जुड़ी हुई एल्विश के विष कांड में जो बड़ी खबर है। आपको बताते चले, अब इस पूरे मामले में पुलिस सबूतों की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। पुलिस के पास अभी तक जो तमाम सबूत, जो तमाम बयान सामने आए हैं, जो कनेक्शन सामने आए हैं, अब उन्हें एक तरह से जोड़ती हुई पुलिस नजर आ रही है। और इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है राहुल, उसकी रिमांड के लिए एक बार फिर कोर्ट में याचिका दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। पुलिस के अनुसार राहुल से एक डायरी मिली और डायरी पर कुछ पूछताछ होनी है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी हैं पुलिस के सामने आए हैं जिसकी राहुल से तस्दीक करानी बाकी है। इस बीच पुलिस की अब अलग अलग टीमों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। आप इसके अलावा भी जान लीजिए, पुलिस आरोपियों की बाकायदा कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। किन किन से इनका संपर्क हुआ, खास तौर से तब जब पार्टीज का आयोजन किया गया, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे गुरुग्राम में हो, राजस्थान में हो या मुंबई में। अब ये बात मान के चलिए, हर जगहों पर पार्टी के तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अब सबूतों की कड़ी से कड़ी टीम जोड़ रही है ताकि पुलिस अपना केस मजबूत कर सके। नोएडा पुलिस को कुछ टेक्निकल डेटा इस दौरान जरूर मिला है, जिसकी अब अलग से जांच की जा रही है। अब राहुल की रिमांड की मांग की जा रही है, आज याचिका दायर की गई है। दूसरी तरफ एल्विश की इस विश पार्टी में आखिर कौन कौन उनके साथी रहे हैं, ये अपने आप में खास हो जाता है। और इस बड़ी खबर पे लगातार अपडेट के लिए मेरे साथ में मेरे साथी अनुज मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तो मुंबई से राकेश त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज, आपका रुख करते हुए जल्दी से बताइए कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से प्रोग्रेसिव अपडेट्स नजर आती हैं। राहुल की एक बार फिर से रिमांड की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से कल पुलिस ने रिमांड के लिए बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया है। आज इस पूरे मामले में थोड़ी देर बाद ही सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये कोर्ट तय करेगी कि आखिरकार कितने दिन की रिमांड राहुल को पुलिस को दी जाए। जाहिर तौर पर पुलिस ने साफ तौर पर कोर्ट में ये बताया है कि क्यों राहुल से अभी पूछताछ जरूरी है, क्योंकि जो डायरी मिली है, नीले रंग की जो डायरी है, जिसमें राहुल ने तमाम प्रोग्राम का जिक्र किया है, उसमें कई आयोजकों के नाम है, साथ ही साथ पूरा हिसाब किताब है कि किससे कितना पैसा लिया गया। उसके बाद प्रोग्राम में कौन जो कलाकार थे वो कहां से लाए गए, जो सपेरे थे वो कहां से लाए गए, सांपों के एवज में कितना पैसा दिया गया, इस टाइप की तमाम चीजें जो हैं वो उस डायरी में दर्ज हैं। ऐसे में जो कई और नाम उस डायरी में मिले हैं, उसको लेकर पुलिस को पूछताछ करनी है। साथ ही साथ राहुल, जो एक तीसरी कड़ी सामने आ रही है राहुल और एल्विश के बीच की, उस कड़ी के बारे में भी राहुल से पता करना है। और यही वजह है कि राहुल से पूछताछ के लिए पुलिस ने ये एप्लीकेशन दाखिल किया है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए कि टेक्निकल एविडेंस जो पुलिस के हाथ लगे हैं, चाहे वो हम सीडीआर की बात करें, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, ये अपने आप में बहुत अहम कड़ी होगा। अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। दरअसल पिछले 5 दिनों की रिमांड में राहुल पुलिस की पूछताछ में टूट गया, ये भी खबर सामने आ रही है। और राहुल ने कई ऐसे बड़े राज खोले हैं जिस आने वाले वक्त में कई और लोग बेनकाब होंगे। सूत्रों की माने तो राहुल ने पूछताछ में बाकायदा बताया है कि लोग फोन पर उसे सांपों की पार्टी में लाने के लिए कहा करते थे और वो इन सभी की बुकिंग डायरी में नोट किया करता था। समझिए, इस डायरी का आगे भी आपको पूरा किस्सा बताएंगे। ये डायरी दरअसल ये वो डायरी है जो कई लोगों के राज खोलेगी, उन तमाम लोगों के नाम उगलेगी जो बाकायदा राहुल ने इसमें नोट किए हैं। कई आयोजकों के नाम भी इस दौरान पुलिस को मिले हैं। और अब राहुल के बयान के बाद सांपों के साथ पार्टी के भी कई अहम सबूत बरामद किए गए और अब उसकी निशानदेही पर ही कई जगह पर जांच भी की गई है। और जानकारी यह है कि वहां पर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी अभी की है। तो राहुल और राहुल की तरफ से ये जो डायरी का जिक्र निकला, कई लोगों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, राजदार राहुल एल्विश का पिछली पूछताछ में क्या हुआ, क्या सामने आया, जान लीजिए। दरअसल फोन की बात जरूर राहुल की तरफ से कही गई और उसने कहा कि बाकायदा लोग उससे फोन करते थे और फोन से सांप लाने का ऑर्डर दिया करते थे। अब आखिर ऑर्डर देने वाले कौन कौन लोग हैं, उन सब
सबके नाम जो है वो एक डायरी में लिखता था, सभी के ऑर्डर की पूरी डिटेल डायरी में लिखा करता था। पुलिस को डायरी मिली है और पुलिस को इस डायरी में मिले हैं तमाम आयोजकों के नाम भी। आखिर कौन कौन है वो लोग जो इस तरह से सांपों का इस्तेमाल पार्टीज में करते थे? सांपों के साथ पार्टी के भी कई अहम सबूत इस डायरी से मिले हैं। राहुल की ही निशानदेही पर पुलिस ने अभी तक कई लोगों से पूछताछ की है और कई लोगों से अभी और पूछताछ करना बाकी है, ये माना जा सकता है। अनुज भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, राकेश भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले अनुज, इस बात को समझाइए कि ये जो डायरी है, इस डायरी का इस पूरे केस में कितना अहम रोल हो जाता है और क्या कुछ बातें इस डायरी से सामने आई हैं? मामले की अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस डायरी से ये जरूर पता चल गया है पुलिस को कि सांपों वाले प्रोग्राम जो हैं वो होते थे और राहुल बाकायदा सांपों को लेकर जाता था। इसी डायरी के बेसिस पर पुलिस को राहुल से अभी और पूछताछ करनी है, लेकिन अब तक की पूछताछ में राहुल ने जिन जगहों के बारे में पुलिस को बताया था कि वहां पर उसने प्रोग्राम किया था, पुलिस की टीम उन जगहों पर राहुल को लेकर गई थी जहां पर पुलिस को कई सबूत भी मिले हैं और ये बात एस्टैब्लिश्ड हुई है कि कहीं न कहीं वाकई में यहाँ पर ये पार्टियां हुई थी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि राहुल और एल्विश के बीच का कनेक्शन, जिसके बीच में एक तीसरी कड़ी सामने आ रही है, उस तीसरी कड़ी के बारे में पुलिस को अभी पता करना है। जाहिर तौर पर डायरी में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है और यही नाम, लेकिन यही नाम कई अहम और बातें सामने रखेंगे, ये स्पष्ट हो जाता है। अनुज, आने वाले वक्त में और भी बहुत से नाम सामने आने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ में। इसी बीच अब यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक दूसरे मामले में भी बढ़ती नजर आती है। वो मामला है दरअसल फॉलोअर्स का। एल्विश यादव, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अब उन पर आरोप यह है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं आधे से ज्यादा फर्जी हैं। मुंबई में एल्विश के खिलाफ इसी तरह से फेक फॉलोअर्स मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत इसी तरह के फेक फॉलोअर केस में फंसे आरोपी नहीं, अपने वकील के जरिए की है। शिकायतकर्ता ने अपने केस का हवाला देते हुए एल्विश के भी इंस्टा अकाउंट जांच की मांग की। शिकायत की चिट्ठी के साथ में एल्विश के इंस्टा अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट भी दी गई और दावा किया गया कि एल्विश ने लाखों फर्जी फॉलोअर्स खरीदने के लिए एक बाकायदा पीआर एजेंसी को पेमेंट किया और इसीलिए पूरे मामले की मुंबई पुलिस जांच करे। अब इस पूरी खबर को जरा विस्तार से समझिए कि कितना अहम है। एल्विश के खिलाफ मुंबई पुलिस से शिकायत की गई है। दरअसल आपको बता दें, एल्विश के खिलाफ ये जो शिकायत है मुंबई में दर्ज कराई गई 2020 के फेक फॉलोअर्स के आरोपी की शिकायत है। एक लड़का, एक खुद शख्स है जिसके ऊपर फेक फॉलोअर्स होने का आरोप है। उसने अपने केस का हवाला देते हुए एल्विश का नाम लिया है। सबूत के लिए एल्विश की इंस्टा ऑडिट रिपोर्ट भी बाकायदा उसने पेश की है, यानी कि सबूतों के साथ में एल्विश पर लाखों फर्जी फॉलोअर्स खरीदने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में की इंस्टा अकाउंट की बाकायदा जांच की मांग की गई है। पीआर कंपनी को पेमेंट की जांच भी बाकायदा की गई है और ये भी शिकायत की गई है कि जो ये फॉलोअर्स हैं वो तमाम फॉलोअर्स फेक हैं, वो खरीदे हुए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं, मुंबई से इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से राकेश, एल्विश के खिलाफ कई और भी आरोप, कई और भी ऐसे बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां हैं जिन्होंने आरोप लगाए फेक फॉलोअर्स के। अब तो पुलिस तक मामला जा पहुंचा है, किस तरह से अब जांच हो रही है इसकी? देखिए, ये पूरे आरोप को लेकर के सबसे पहले एक मुंबई के हैकर ने टाइम्स नाउ नवभारत पे खुलासा किया था, उसे चैलेंज किया था। उसके बाद में एक इंस्टाग्राम की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत के सामने उसने जारी की थी और जिसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको उजागर किया था। अब इस मामले में 2020 में मुंबई पुलिस ने एक फेक फॉलोअर स्कैम को एक्सपोज किया था। उसमें कई सारे बड़े जो सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, उनका बयान दर्ज किया था, पूछताछ की गई थी। जांच में ये सामने आया था कि जो तकरीबन 450 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें मुंबई पुलिस ने कहा था कि 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 175 से ज्यादा सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स फर्जी तरीके से बढ़ाए हैं। उसमें बादशाह रैपर पे आरोप लगा था कि उन्होंने 75 लाख रुपए अदा किए हैं अपने लाइक्स यूट्यूब पे एक म्यूजिक वीडियो को बढ़ाने के लिए। उसी मामले में जो एक आरोपी है, उनके वकील अरविंद
सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके लिखा है कि अगर मुंबई पुलिस के मुताबिक फॉलोअर्स को फर्जी तरीके से बढ़ाना अगर एक गुनाह है, एक जुर्म है, एक आरोप है, तो क्यों ना एल्विश यादव के खिलाफ भी जब ये मामला सामने आया है, ये आरोप सामने आए, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, उन्हें भी आरोपी बनाया जाए, उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर आरोप जो है इस एडवोकेट अरविंद सिंह ने लगाया है। उसके बाद देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस जो है इसमें क्या एक्शन लेती है, क्या वो फेक फॉलोअर्स स्कैम में मुंबई पुलिस ये देखने वाली बात है। गंभीर आरोप लगे हैं लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले एल्विश यादव पर ही फर्जी फॉलोअर्स का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।